हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें नया सामान लेना पड़ रहा है क्योंकि कोई जहर नहीं खाता। मरने में दिया मैं। हाँ थी दूसरी बार जो हल्दी करनी थी वो हुई नहीं थी, मगर इसने जागरण पे वो वाली ड्रेस पहन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है गाइस, सोचोगे कि आज सुबह सुबह सूट पहन के खड़ी हो गई है। तो कई लोग मुझे कहते हैं आंटी आप गुड मॉर्निंग मतलब कि नाइट सूट में करते हो तो आप सूट में करा करो। तो मैंने सोचा आज मैं सूट पहन लेती हूँ। गाइस ये 4-5 साल पुराना सूट है, मतलब ये सिलवाया था। तो अब आज मैं वही पहन के इनको कह रही हूँ कि मुझे ये वाली जगह ना हल्की हल्की टाइट लग रही है। तो कहते हैं एक एक सिलाई होती है, इसको खोल देंगे। मैं कहा खोल देते, अभी तो ये पहन लेती हूँ। हल्का हल्का सा टाइट लग रहा है, यानी कि 3-4 साल पहले मैं थोड़ी पतली थी, मोटी हो गई है। तो अब थोड़ी सी मोटी है, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर का नहीं पता चलता कब इंसान मोटा हो जाता है कब पतला हो जाता है। बस बाकी सब कुछ ठीक है। बाजू वाजू वो तो चलो अम्ब्रेला कट बनी हुई है, इसमें बाजू की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है कि हल्की हल्की सिलाई खोलनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि तेरे को मैं खाने पीने को देता हूँ अच्छी तरह, ठीक है ना? तो 4 साल पहले नहीं देते थे? नहीं 4 रुपये देता था। वो सूट पर और थे, अभी थोड़ी और आ गया। सूट तो ललता के बस बते रहे हैं, सूट की टेंशन मत लो। ये तो मैं वैसे ही पहन लिया। मेरे को ब्लू कलर ये इसलिए पहना क्योंकि याद है जब मेरा जन्मदिन था आपने मुझे ये सूट ला के दिया था। हाँ मालूम है, डाबर अंकल की दुकान। हाँ बर्थडे पे। हाँ बर्थडे पे ला के दिया था। तो आज मैं सोचा चलो जन्मदिन की ताजा की जाए यादें, हो सकता है 1-2 सूट और आ जाए। ऐसे भी मुझे अभी 4 सूट आए हैं, 6 आए हैं। अच्छा 3 मेरे हैं, 3 चीना के हैं, अभी मंगाए हैं। तो हम अच्छा ट्यूनिंग वाले। हाँ तो हम धीरे धीरे करके पहनेंगे गाइस, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सूट की तो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे कई बार कहते हैं सूट ले दूँ, मैं खुद ही मना कर देती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए सूट पे। सूट ऑलरेडी बहुत है। उनकी बारी नहीं आती, इस सूट की 4 साल बाद बारी आई है। तो गाइस देखो क्या कर सकता है बंदा। तो बस अब आज के ब्लॉग की करते हैं स्टार्ट। तो लंच में बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्जी, साथ में मंगाया पनीर। तो मेरे को तो आलू मटर ही स्वाद लगते हैं, मैं पनीर नहीं डालूंगी। तो इनको और कन्नू को पनीर डाल दूंगी। अभी अमूल का मतलब कि दूध मंगाया मैंने, अभी जेप्टो से ही सब कुछ मंगाया है। दूध भी, दही भी, पनीर भी, और निक्की ने भी अपना दूध दही सब कुछ मंगवा लिया। गाइस बहुत आसान हो चुका है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रेटो रेट सामान है जो मिलता है, तो फटाफट आके तो 5 मिनट भी नहीं लगते, जेप्टो वाले आके दे जाते। तो अभी बस शॉप से आए हैं। आलू मटर की सब्जी तो बन चुकी है, तो बस साथ साथ फुलके बनाते हैं। फुलके मैं गरम गरम भी बनाती हूँ। गाइस कितने बनने होते हैं? 3 फुलके ये खाते हैं, 2-3 मेरे बनते हैं, 5-6 फुलके हैं। तो जब कन्नू उठेगा, कन्नू को फटाफट मैं गरम गरम बना के दूंगी, क्योंकि मैं कभी भी ठंडे फुलके बना के कोई फ़ायदा नहीं है। जो 2 फुलके खाने का दिल करता है, गर्म होता है तो गाइस 3 भी खाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ तुमने अच्छा हुआ सामान बाजार से मंगा लिया, ठीक है। तो निक्की और रौनक ने मंगवा लिया, तेरा और निक्की का दोनों का ठीक किया। बाहर जाकर इतनी गर्मी, मैं कह रहा हूँ बुरा हाल है। अब दुकान जाके तो मैं एसी चला के बैठ जाता हूँ, पता नहीं चलता। लेकिन मैं जब एसी बंद करके दुकान से बाहर आया हूँ ना लंच करने के लिए, ताला मार के, इतनी कड़ाके की धूप, मतलब दुकान से यहाँ तक आने में सिर्फ 5 मिनट नहीं लगते पैदल, स्कूटर में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट के अंदर ही मैं हालत खराब हो जाती है। इतनी गर्मी। तो गाइज हमारे कमरे में रात को एसी चलता है खाली। उसके बाद अब देख लो, मैंने सुबह से कोई एसी नहीं चलाया, क्योंकि हमारा नीचे है, ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं कह रही हूँ जो फर्श है इतना ठंडा रहता है, और कमरे में भी ठंडक है। अब सिर्फ पंखा बंद किया हुआ है। क्यों पंखा इसलिए बंद करना पड़ता है? क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो पंखे की आवाज़ आती है, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए देख लो हमें। आप सोचते हो कि ब्लॉग बनाना आसान है, गाइस ब्लॉग बनाना आसान नहीं है। एसी पंखा सब बंद करना पड़ता है, दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, ताकि बाहर की आवाज़ भी ना आए, और आपको जो ब्लॉग है बिल्कुल सही दिख सके। देखो साईं बाबा जी का इनको बुलावा आ गया, और अब तो साईं बाबा जी की टिकटें बुक करा दें। बस आलू मटर की सब्जी बन चुकी है गाइस। हरा धनिया और गरम मसाला डाल के तो स्वाद ही अलग आता है। थोड़ी तरी है, थोड़ी देर में सूख जाएगी। साथ में इसमें अभी पनीर भी डलेगा। तो गाइस सूट इतना मतलब कि टाइट लग रहा था, रोटी खा ली, रोटी खाते हो शर्ट, मैं कह रही हूँ इतना टाइट, ऐसे दम घुट रहा, गर्मी का टाइम है। तो सबसे पहले मैंने सूट उतारा, और इसकी सारी जो एक सिलाई और थी यहाँ आसपास, आपको पता 2-2 सिलाइयाँ होती हैं, एक सिलाई खोली है। अब मैं पहनूंगी इसको। तो गाइस सूट का जो कलर है बहुत प्यारा है। तो ऑरेंज और ब्लू है, ये इसके पजामा है, पैरेलल सिलवाया गाइस मैंने, और साथ की ये है ब्लू दुपट्टा। तो गाइस बहुत प्यारा सूट है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे, तो मैं इसको
नहीं फेंक सकती, तो मैंने आखिर 2-3 साल बाद पहन ही लिया। और मेरी पूची रानी को देखो, बिल्कुल सो रही है गाइस। इसकी एक ही फेवरेट जगह है, तो आराम से यहाँ सो रही है। और कोको उस कमरे में सो रही है। तो गाइस बहुत प्यारा सूट बना हुआ है, प्रिंट बड़े अच्छे। कभी कभी ऐसे ऐसे प्रिंट भी अच्छे लगते हैं। लाइनिंग वाला सूट है तो दिक्कत नहीं होती है, लाइनिंग वाले सूट से तो वैसे ही फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो कन्नू उठ गया है गाइस, कह रहा है मम्मी रोटी बना के दो, आलू मटर के साथ साथ में दही दो, खीरा दो। मैंने कहा भाई तेरे लिए दही भी मैंने रखी हुई है, क्योंकि इसके पापा भी आलू मटर की सब्जी दही के बिना नहीं खाते, और इसके पापा खीरा नहीं खाते। वो खीरा खाते हैं तो उनको डकार से आते हैं। तो कन्नू को खीरे बहुत पसंद है, चाइनीज़ वाले, तो मैं वही लेके आती हूँ। और पपीता भी मैंने इसका काट के रख दिया है। कन्नू नहीं खाएगा तो इसके पापा खा लेंगे, क्योंकि पपीता बहुत बड़ा, पता नहीं 2.5-3 किलो का पपीता था, जो ये कल मंगल बाजार से लेके आए। इतना बड़ा फ्रिज में ही नहीं आ रहा था। शाम के 7 बज गए हैं, बनने वाले हैं 7, तो बोर सी हो गई हूँ। तो शर्ट मैंने दोबारा पहन ली। अब गाइस मुझे सही आई है, जो मैंने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी थी, डबल सिलाई होती है। तो बस दुकान पे जाती हूँ थोड़ी देर। कैंची भी नहीं है घर की, उस दिन कल चीना आई थी, मम्मी एक ऐसी कैंची है आपकी, तो कैंची से कोई पॉलीथीन भी नहीं कट रहा, कोई कुछ नहीं कट रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं पॉलीथीन लेके आती हूँ। तो पॉलीथीन भी नहीं कट रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले कैंची लेके आती हूँ। गाइस मैं गलत बोल पड़ती हूँ, तो कैंची लेके आती हूँ एक नई। कोई ना कोई घर में चीज़ कमी रहती है। तो मैं छोटी कैंची अच्छी वाली लेके आई हूँ। सामने दुकान से लेके आई थी, वो स्टील की थी, तो वो छोटी सी है, हाथ में आती ही नहीं है, तब थोड़ी बड़ी लेके आती हूँ। बस मैं दुकान पे आई तो मैंने कहा था मैं बोर सी हो रही हूँ घर में, तो मैं कहा थोड़ा घूम के आते हैं। तो बस ये एक कैंची लेके आई हूँ, कैंची बढ़िया वाली ले आई हूँ। कहता 100 रुपये की है। मैं कोई बात नहीं भाई, तो 100 के दे दे, मगर कटिंग होनी चाहिए, कुछ भी नहीं करता उससे, तो ना कोई पॉलीथीन, ना कोई दूध की थैलियाँ करती हैं, दिक्कत होती है। और एक ये लेके आई हूँ तड़के का फ्राई पैन, तड़के का फ्राई पैन हो गया ना। हाँ। तो उस दिन मैं चीना के घर गई थी, तो चीना ने स्टील की कढ़ाई रख दी सांभर के लिए। तो क्या होता है, स्टील की कढ़ाई आसपास सारी सड़ जाती है, और एक बर्तन कितने महंगी कढ़ाई थी वो सड़ गई। चलो साफ़ तो हो जाती है, तो मुझे डर लगा रहता है कि भाई कहीं बच्चा है ना डाल सके, तो इस पर ये लगा हुआ है। तो ये है, ये देखो तो उड़ गया, पॉलीथीन ही उड़ गया। बस ये ऐसे किया और ऐसे डाल दिया, गर्म भी नहीं होता, टेंशन नहीं है। तो मैं चीना को दे दूँगी, मैं चीना को बोलूँगी चीना ये तू रख ले, कैंची मैं रख दूँगी। चलो बच्चा है तो कहीं मैं का पता चले कि कहीं तड़का लगाती सड़ गई है, डालो हाथ से, और गरम होता है, कुछ होता है। ठीक है ना ये? हाँ सही है। ऐसे गैस पे रखेगी और ऐसे तड़का लगाएगी, ऐसे पलट देगी। ठीक है। और सड़ तो ये भी सिल्वर है, सड़ जाता है, सिम पे करो तो नहीं सड़ता, बच्चे कर देते हैं तेज। लेकिन ये है कि उसको पलटेगी ना तो मतलब इजी रहेगा उसको। हाँ, काफी पीछे गैप आ जाएगा ना, गैप आ जाएगा। तो ऐसे करेगी छीटा भी नहीं आएगा। तो चीना को दे दूंगी। अभी चीना कह रही थी मैं मतलब कि आपके घर आऊंगी, तो वो ना अभी गोल्डी की दुकान पे है। अच्छा। तो गोल्डी की दुकान पे है, कोई कुर्ता वगैरह सिलवा रहा होगा निखिल, क्योंकि आपको पता ही है गाइस, वहाँ जाना है, क्या करम, गोलू के यहाँ जागरण पे। तो आज तो मतलब जागरण का भी इनविटेशन आ गया है हमें, वो तो हमें पता ही था हमें जाने हैं। तो हम सारे खिलौने वगैरह भी सब कुछ ले आए हैं, हमने तो अपना पहले इंतज़ाम कर लिया है। मैं तो गाइस खिलौने कम ही लेके आती हूँ, लेके तो 4 ही आई हूँ, मतलब कि चीकू का भी, अयान का, तूबा का, जैद का, लेके 4 खिलौने आई हूँ, मगर साथ में मैं कैश पकड़ा देती हूँ। पिछली बार भी मैंने कैश पकड़ा दिया था, इस बार भी मैं कैश। तो अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लें। खिलौने भी अब कितने उठा के गाइस घर से चंडीगढ़ लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी बस चीना, मेरे को लगता है थोड़ी देर में चीना घर आ जाएगी, सीधा शॉप से घर आएगी, क्योंकि मम्मी उसकी घर है नहीं, बार बार ताला खोलो बंद करो, दिक्कत होती है। तो मेरे को लगता है मैं जाती हूँ घर। तो वेट कर रही होगी चीना मेरी। ठीक है, तू घर चलिए, वेट कर ले। वेट कर ले, नहीं वो आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ वो वहाँ पे वेट करे, उससे अच्छा तू चली आ, यही मैं बोल रहा हूँ। चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो वेट करती रहेगी, बेचारी आएगी। तो ये समोसा खाती है, ब्रेड पकौड़ा खाती है। मैंने एक समोसा ब्रेड पकौड़ा भी गाइस ले लिया है, अगर खाना होगा तो वो खा लेगी, नहीं खाना होगा तो उसकी मर्जी है, वो अपने मर्जी की मालिक है। उसका दिल करता है समोसा खाती है, उसका दिल करता है नहीं खाती, तो खाएगी तो मैं उसको बोलूँगी खा ले। क्योंकि निखिल नहीं खाता, निखिल जिम करता है, वो कहता मैं नहीं खाता। फ्रिज खोला तो गाइस फ्रिज में बैंगन पड़े थे, छोटे वाले, मेरे दिमाग में नहीं रहे। तो अब देखा तो ये वाले बैंगन हैं, 2-4 ख़राब भी हो गए, मगर फिर भी ये बैंगन बचे बड़े हैं। तो टमाटर प्याज का तड़का लगा के इसके अंदर सिर्फ बैंगन बनाऊंगी गाइस, आलू नहीं डालूंगी, क्योंकि सुबह भी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, तो ज़्यादा आलू नहीं है। बस आलू मटर की सब्ज़ी के साथ रात को ये 2-2 बैंगन ले लेंगे और टेस्टी लगते हैं। इसमें प्याज लंबे डाल दिए मैंने, और टमाटर 2 टमाटर 2 प्याज, मतलब कि बैंगन कम है, मसाला ज़्यादा है, अच्छा लगता है मसाला।
बैंगन की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है गाइस। इसमें मैंने हरा धनिया, गरम मसाला और सब्जी मसाला भी थोड़ा सा डाल दिया, टमाटर प्याज का तड़का लगाया गाइस। ये देखो गिनती के ही 5, 7, 8 बैंगन है बस, तो बहुत अच्छे बने। देखो शक्ल ही कितनी अच्छी है गाइस, खाने में ही मज़ा आ जाए। साथ में आलू मटर की सब्जी हो या फिर दाल हो, दाल के साथ बैंगन लो तो बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। आप भी बनाना, आलू डालना हो तो आप आलू भी डाल सकते हो। मैंने सुबह बनाई थी आलू की सब्जी मटर के साथ, तो मैंने फिर इसलिए आलू ज़्यादा नहीं डाले, आलू में होती है शुगर। तो बस अभी अभी चीना आई है, निखिल आए हैं, बस अभी अपने दर्शन करवाने आए हैं। कह रहे आते आते चलो मम्मी के घर आते हैं, क्योंकि घर पास होने का यही फ़ायदा है, ठीक है। और ये बड़ा सारा सामान लेके आई है गाइस, मैंने भी इसको ये फ्राई पैन लेके दिया है। तो हाँ, काफ़ी सारा सामान, नहीं मैंने देख लिया है, काफ़ी सारा सामान है, तो तुम्हें ब्लॉग में दिखाई देगी। तो घर का गाइस बहुत सारा सामान है, तो अब मेरे को लगता है हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें नया सामान लेना पड़ रहा है, क्योंकि नया घर जो है हमारा बहुत ही दूर है, वो गुड़गांव में है। अच्छा, तो मैंने ये सोचा कोको पूछी दोनों को लेके चली जाऊंगी यहाँ से, मम्मी से दूर। अच्छा तेरे पास साथ रह जाएंगे? गाइस मजाक कर रहे हैं हम। ये वाला सामान है अपने घर के लिए, बहुत सारा सामान, मतलब मैंने न्यू कर दिया आज। पंखे भी साफ करे हैं सारे, वो फ्रिज साफ करा है, तो बहुत ही काम आज सुबह। मम्मी कहेगी वाह मेरे जाने का तो बहुत फायदा हो गया, बच्चे काम कर रहे हैं। दोनों चद्दरें चेंज कर दी मैंने, मम्मी की बेड की, अपनी बेड की। फिर ये भी थे ना, तो थोड़ा हो जाता है मम्मी, जैसे अभी ये चढ़ गए पंखे पे तो थोड़ा बहुत करवा दिया। हेमा पता कैसे पंखा साफ चढ़ गए, सॉरी। हेमा पता कैसे पंखा साफ करती थी? ये जो कवर नहीं होता तकिए का कवर उसके अंदर डाल देते हैं तकिए का, फिर उसको हाँ झाड़ू में, पंखे के अंदर, ये इसके अंदर तकिए का कवर नहीं होता, इसके अंदर डाल के ऐसे ऐसे हिला देते हैं। नहीं समझ आई? तकिए का कवर होता है, इसके अंदर पर डाल दिए, पंखे को ऑन कर दे, ऑन करके बस चुप कर जा, हो गया साफ। तुम किसी को समझ नहीं आ सकती गाइज। अगर आपको समझ आ गया तो मुझे बताना। जो हेमा करती थी वो कहती थी कि जो गिलाफ खराब होते हैं उसको मैं पंखे का जो पर होते हैं उसके अंदर डाल देती हूँ, और वो ऐसे करके साफ कर देते हैं, गंद नीचे नहीं गिरता। अभी तक भी इन सबको समझ नहीं आई होगी। चलो गाइस हम जा रहे हैं, बैठ जाना। नहीं बस यार मम्मी गाइस मुझे समोसा नहीं मेरे को तो पापा आ गए, नहीं पापा आ गए, मुझे खाना बना। अभी बैंगन बना के हटी हूँ, बैंगन तुम लोग नहीं खाओगे, आलू मटर बनाए हैं वो तुम लोग नहीं खाओगे। अच्छा कल बता चांदनी चौक का सीन, जल्दी बता। अभी मैं अरबी काटने लगी, सुबह अरबी देनी है इनको। अच्छा बैंगन खाओगे? नहीं बैंगन नहीं खाता, नहीं छोटे भरवा बैंगन नहीं खाते? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा भरता नहीं, बहुत टेस्टी बने हैं, मैं खाते ही नहीं हो तो फायदा क्या। मैं भी मसाला चाट के आई हूँ। हम मसाला बोट दे दो एक, नहीं खाओगे ना? ऐसे वहाँ जाके पता चले कि बैंगन निकाल के फेंक रहे हो और मसाला खा रहे हो, वही तो वही होगा। ठीक है चलो बाय करो, बाय बाय बाय। ने तो आपकी मनपसंद बनाए हैं भरवा बैंगन, बहुत अच्छी बात है। मैं टमाटर प्याज का तड़का लगा के, उसमें धनिया डाल के, गरम मसाला डाल के और सब्जी मसाला बना के। मैंने उल्टा निखिल को बोला आप ले जाओ, तो वो कहता मैं तो खाता ही नहीं। मैं तो खाता ही नहीं। मैं तो मेरे को सबसे अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कोई दाल की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बैंगन नहीं दाल तो चाहिए, दाल तो थोड़ी बहुत खा लूंगा, ऐसे कह रहा हूँ, ना भी हो तो खा सकता हूँ, मेरे लिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ तो मैंने बना के तू तो अपने हाथ से अगर प्यार से जहरी खिलाएगी, जहरी खा लूंगा, कोई जहर नहीं। बनने में जाऊंगा। हाँ तो जहर खिला, मैं जहरी खाने में जाऊंगा तेरे हाथ से, चिंता मत कर। अच्छा बैंगन क्या चीज है, मैं तो जहर खाऊंगा, जहर खाऊंगा, भर के जहर खाऊं, भर के बोरे के बोरे कट्टे खा लूंगा। जैसे बोतल लोग भी दे जाते ना, ऐसे जहर पे जहर के कट्टे पी रहा हूँ। मजाक मत करो। हाँ अभी मैं जरा सा कुछ सब्जी भी बन जाती है, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, वो तो बोलना शुरू कर देते हो। कभी कभी होता है सब्जी में, तो लड़ाई झगड़ा अलग करते हो, लोग कहते हैं अंकल बहुत लड़ाई करते हैं आपके साथ। सब्जी में तो होता ही है कभी कभी, कोई बात नहीं, बोल दिया तो फिर क्या हो गया सब्जी में। जब सब्जी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी तो उसको सीधी तो करवाना पड़ेगा ना। हाँ चलो बैंगन सही हो गई, इतना बता मेरे को। चलो बैंगन तो अच्छी बनाती है। हाँ ठीक है। अभी मैं भगवान जी को नहलाने लगी हूँ। लड्डू गोपाल जी को सुबह टाइम नहीं मिल पाया, लड्डू गोपाल जी को नहलाने धुलाने का, कपड़े चेंज करने। अच्छा। आज वीरवार है तो मैं जा रही हूँ उस कमरे में। अब कोई काम है तो मुझे बता दो, मुझे आधा पौना घंटा लगेगा। नहीं काम तो है, आधा पौना घंटा लगेगा। मैं जल्दी बताओ जल्दी। हाँ काम था एक, अभी एक फोन करना है किसी को, तो दुकान पे आया था फोन, तो मैं तेरी बात कराता हूँ। नहीं मैं अभी बात नहीं कर सकती, पहले मैं उस कमरे में जा रही हूँ। अच्छा तो चलिए कोई बात नहीं। और मैं ना सुबह जल्दी उठा दी, तूने जल्दी आना है? हम 12 बजे जाएंगे। हाँ तो मेरे को उससे पहले जल्दी उठा दी, मैंने उससे पहले जाना है। अच्छा ठीक है। तो मैं अपना जो काम है निपटा के फिर आके दुकान खोल लूंगा, क्योंकि मेरे को वहाँ भी जाना बहुत जरूरी है मेरे को। ठीक है चलो बाय।
हे मेरे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, खाटू श्याम जी की जय, लड्डू गोपाल जी की जय, गोवर्धन लाल जी की जय। गाइज मैंने सबको एक जैसे कपड़े पहनाए हैं। देखो मजेंटा ब्लू, इनके भी ब्लू। मैं हमेशा एक जैसे कपड़े ही पहनाती हूँ। तो ये खाटू श्याम जी, गाइज ये देखो खाटू श्याम जी, जो हम खाटू श्याम गए थे तो ये वहाँ से अपने घर आए हैं और ये भी लेके आई थी गाइस। ये भी दिखाती हूँ आपको। आय हाय, ये दिखाती हूँ गाइस। ये देखो, ये खाटू श्याम जी और सलेसर बालाजी। अब चीना के घर में 4 फंक्शन है। एक है हल्दी, मेहंदी, कॉकटेल और शादी। तो चारों के लिए गाइस कपड़े चाहिए। तो इसका जैसे कई ड्रेसें ऐसे बनवाई हैं। जैसे इसकी अपनी शादी थी, इसकी अपनी शादी में देखा था इसकी सारी ड्रेसें अलग थी। जो फ्रॉक थी इसकी मेहंदी के टाइम की पर्पल बहुत सुंदर थी। जागो की ड्रेस बहुत सुंदर थी गाइस। और मेहंदी की भी, मतलब उसकी क्या हल्दी की भी ड्रेस बहुत सुंदर थी। वो हल्दी एक बार हुई थी, दूसरी बार जो हल्दी करनी थी वो हुई नहीं थी, मगर इसने जागरण पे वो वाली ड्रेस पहन ली थी। और ऐसे निखिल की भी बनी पड़ी है, सेम टू सेम, दोनों की सेम ड्रेस थी। तो अब तैयारी करनी है। अब कह रही है 3 ड्रेसें तो बन चुकी है, मेरी शादी की ड्रेस का भी पता नहीं है। ये साड़ी नहीं पहनेगी, कहते साड़ी मैं नहीं पहनूंगी शादी पे, देखो लहंगा या क्या पहनती है क्या नहीं। तो कल हम जाएंगे चांदनी चौक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर हम ज़्यादा लेट होते जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। फिर ड्रेस ना सही से मिल नहीं पाती, क्योंकि नाप भी लेना होता है, उसको सिलवानी भी होती है। तो फिर हम कल जाके पहले ये काम करेंगे, उसके बाद आके फटाफट मुझे सिर पे कलर भी लगवाना है गाइज। कलर भी लगवाऊंगी। परसों तो हम शनिवार को सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, 1 डेढ़ 2 बजे तक निकल जाएंगे। ले पूछी भौंक रही है, क्यों भौंक रही है ये? क्या हुआ, क्यों भौंक रही है? कोको के साथ खेल रही है, परेशान हो जाती है। कोको के साथ कोई भी खेलता है तो जो पूछी है भौंकने लग पड़ती है गाइज। इसका काम ही यही है कि भी कोई मत खेले, बस ना मेरे साथ कोई खेले ना इसके साथ कोई खेले। तो बस गाइज हम कल चांदनी चौक जाना है। तो इसको देखो ड्रेस कौन सी पसंद, मुझे कुछ नहीं लेना अपने लिए, पर बच्चा अकेला नहीं जाता। मम्मी भी इसकी जा सकती है, मगर वो ऑफिस वाले हैं। सबसे बड़ी बात है वो लड़की के घर गए हुए हैं, वो तो जागरण पे भी नहीं जा रहे। कहते मुझे लड़की को देखना है, वहाँ लड़की अकेली है, उनकी मदर इन लॉ नहीं है। तो देखो उन्होंने अगर ड्यूटी दी है कि वहाँ मम्मी रहे तो रहना ही पड़ेगा। तो बाकी नमिश भी छोटा है, उन्होंने काम भी करना होता है, ऑफिस भी जाना होता है, पीछे से दिक्कत आती है। जितनी मर्जी मेड हो, पर अपने आप को भी देखना पड़ता है। तो बस फिर कल चांदनी चौक जाते हैं, देखते हैं चीना को क्या पसंद आता है। बस 10 बजने वाले हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, तो वहाँ भी गाइज बहुत अच्छी अच्छी हम रील्स बनाते हैं आपके लिए, तो आप जाके देखो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल आपको। कल शुक्रवार है तो कल जाएंगे चांदनी चौक, जीना और मैं करेंगे मस्ती। बाय बाय गाइज।